हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से ये हमारा चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 2 है अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट ऑफ बेस। यानी कि एक पेंट तैयार किया गया है। क्या क्या मिलाया गया है उसमें? 1 पार्ट तो मिलाया गया है रेड पिगमेंट का, और बेस के कितने पार्ट मिलाए गए हैं? 8 पार्ट मिलाए गए हैं। तो इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। आगे जो आपको दिए गए हैं ना पिगमेंट्स, जैसे 1 पार्ट ऑफ पिगमेंट मिलाया जाता है, उसमें कितने पार्ट बेस के मिलाए जाते हैं? 8 पार्ट। अगर पिगमेंट्स कितना होगा? 4 होगा, तो बेस कितना मिलाया जाना चाहिए? ज्यादा ही मिलाया जाना चाहिए, क्योंकि 1 में 8 पार्ट बेस के मिलाए जाते हैं, तो 4 में तो ज्यादा मिलाए जाएंगे ना, 7 में उससे ज्यादा मिलाए जाएंगे। तो अगर ये यहाँ से इंक्रीज हो रहा है इस तरफ को, तो ये भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो कौन सा ये बोला जाएगा? डायरेक्ट बोला जाएगा। तो ये क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? इन सब के रेशियो कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो हम क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? इसको x मान लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले इन दोनों को लेते हैं, तो 1x1 अपॉन y1 किसके इक्वल होना चाहिए? x2 अपॉन y2 के, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं तो इनके रेशियो जो हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट जब आप करोगे तो 1 अपॉन 8 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 अपॉन x के इक्वल हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और 4 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 32 आ गई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? या तो इसी के साथ ये वाला ले लो या इसके साथ ये वाला ले लो। ठीक है, तो हम फर्स्ट के साथ क्या ले लेते हैं? थर्ड वाला ले लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें? 1 अपॉन 8 किसके इक्वल होगा? 7 अपॉन, इसको भी क्या मान लेते हैं हम? कुछ भी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि y की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो y हो जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि y की वैल्यू कितनी आई? 56। इसका मतलब ये है कि अगर आप रेड पिगमेंट का 1 पार्ट मिलाते हो तो उसमें 8 पार्ट बेस के मिलाए जाते हैं। अगर रेड पिगमेंट आप 4 मिलाते हो तो उसमें कितने पार्ट ऑफ बेस मिलाए जाने चाहिए? 32। अगर आप रेड जो पिगमेंट है वो 7 पार्ट उसके मिलाते हो तो उसमें 56 क्या मिलाया जाना चाहिए? 56 पार्ट बेस के मिलाए जाने चाहिए। इसी तरीके से हम ये दोनों वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। मान लेते हैं z है, मान लेते हैं ये t है, तो हम फर्स्ट के साथ ही इसको ले लेंगे। तो थर्ड पार्ट जब आप करोगे तो 1 अपॉन 8 किसके इक्वल होना चाहिए? 12 अपॉन z के इक्वल होना चाहिए। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 96 आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपके पास रेड पिगमेंट के 12 पार्ट हैं तो बेस के 96 पार्ट होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट अगर आप करोगे तो फोर्थ पार्ट में हम t की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 अपॉन 8 किसके इक्वल होना चाहिए? 20 अपॉन t के इक्वल होना चाहिए। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। 160। तो इट मीन्स अगर आप रेड पिगमेंट्स 20 पार्ट में मिलाते हो तो बेस 160 पार्ट में मिलेगा। ठीक है, इजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।